जोड़ों का दर्द सिर्फ दर्द नहीं, अगर सुबह की अकड़न घंटों तक रहे तो हो सकता है शरीर आपको चेतावनी दे रहा हो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एमजे उल्लाह, बीएमएस। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक रोग आम वात की, जिसको आधुनिक चिकित्सा में रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहा गया है। अगर आपके हाथ पैर के छोटे बड़े जोड़ों में दर्द, सूजन, जकड़न रहती है, सुबह उठने के बाद शरीर खुलने में काफ़ी समय लगता है, साथ में थकान या भूख कम लगती है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम समझेंगे आम वात क्या है, ये क्यों होता है, इसके प्रमुख लक्षण क्या हैं, आधुनिक चिकित्सा में इसका कोरिलेशन किस रोग से किया जाता है, आयुर्वेद में इसका उपचार क्या है, पंचकर्म की क्या भूमिका है और घर पर किन बातों का ध्यान रखें और कौन सी सावधानियां जरूरी हैं। तो आइए जानते हैं आम वात क्या है। आयुर्वेद में आम वात का वर्णन विशेष रूप से माधव निदान में मिलता है। आम वात की उत्पत्ति में मुख्य रूप से दो बातें महत्वपूर्ण मानी जाती हैं: आम का निर्माण और वात का प्रकोप। जब अग्नि ठीक प्रकार से काम नहीं करती और भोजन का उचित पाचन नहीं होता, तो आयुर्वेद में इसे आम की उत्पत्ति से जोड़ा गया है। और जब यह आम वात के साथ मिलकर शरीर में संचार करता है, तो जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए आम वात में केवल दर्द को दबाना पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि अग्नि, आम और वात तीनों को ध्यान में रखकर चिकित्सा की जाती है। आम वात की चिकित्सा समझने के लिए एक प्रसिद्ध सिद्धांत है: लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपयानी चा वृक्षाणी चा भोज्यानी आम वतस भेषजम। अर्थात आम वात की चिकित्सा में लंघन, स्वेदन, तिक्त द्रव, दीपनीय तथा रूक्ष आहार विहार का महत्व बताया गया है। यही हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है: आम वात में केवल जोड़ नहीं, पाचन और अग्नि पर भी ध्यान देना जरूरी है। आयुर्वेद में लंघन का प्रयोग आम दोष से जुड़ी कुछ अवस्थाओं में किया जाता है, लेकिन इसका अर्थ हर व्यक्ति के लिए भूखा रखना नहीं है। उचित चिकित्सा व्यक्ति की अवस्था देखकर तय की जाती है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। आम वात में दिखाई देने वाले प्रमुख लक्षणों में कई जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, जकड़न, स्पर्श करने पर दर्द या टेंडरनेस, सुबह उठने के बाद अधिक स्टिफनेस, हाथों की उंगलियों, कलाई, घुटनों या पैरों के जोड़ों में परेशानी, शरीर में भारीपन, अरुचि यानी भूख कम लगना, थकान और कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा में रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी दर्द, सूजन, स्टिफनेस और टेंडरनेस के साथ सामने आ सकता है। ये एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, लेकिन केवल लक्षणों के आधार पर आम वात को रूमेटॉइड अर्थराइटिस घोषित करना सही नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में लगातार कई जोड़ों में सूजन, लंबे समय की मॉर्निंग स्टिफनेस और सिमेट्रिकल ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट है, तो डॉक्टर रूमेटॉइड अर्थराइटिस सहित अन्य इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस की जांच कर सकते हैं। जांच में क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी तथा रेडियो इमेजिंग जैसी जांचें उपयोगी हो सकती हैं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण ये है, सिर्फ रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होने से ही रूमेटॉइड अर्थराइटिस का डायग्नोसिस नहीं किया जाता। डायग्नोसिस हमेशा सिम्टम्स, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन को मिलाकर ही किया जाता है। अगर वास्तव में रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो आधुनिक चिकित्सा में डिसीज मॉडिफाइंग मेडिसिन यानी कि डीमार्ट ज्वाइंट डैमेज को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते समय भी आवश्यक मॉडर्न ट्रीटमेंट को अपने आप बंद नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उपचार की। आम वात की चिकित्सा में सबसे पहले रोगी की अवस्था देखना जरूरी है, जिसमें आम अधिक है या नहीं, अग्नि कैसी है, वात की स्थिति क्या है, जोड़ों में सूजन कितनी है, रोग कितना पुराना है। इसमें पहली चिकित्सा होती है लंघन, जो कि आम की अवस्था में चिकित्सक के देखरेख में उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर रोगी को फास्टिंग कराना चाहिए। कमजोर, वृद्ध, गर्भवती, डायबिटिक या अन्य बीमारी वाले व्यक्ति में ये विशेष सावधानी से तय किया जाता है। दूसरी चिकित्सा दीपन पाचन।
आमवात में अग्नि और आम को ध्यान में रखकर दीपन पाचन चिकित्सा का चयन किया जाता है। कौन सी औषधि कितनी मात्रा में और कितने समय तक देनी है, यह व्यक्ति की अवस्था देखकर चिकित्सक तय करते हैं। तीसरा है स्वेदन। आमवात में उचित अवस्था में स्वेदन का वर्णन मिलता है। ये स्टिफनेस और डिस्कम्फर्ट को कम करने में सहायक हो सकता है, लेकिन अगर जोड़ बहुत गर्म, लाल और तीव्र रूप से सूजा हुआ है तो बिना डायग्नोसिस के गर्माहट या जोरदार मसाज करना उचित नहीं है। अब आते हैं पंचकर्म पर। आमवात के क्रोनिक या उपयुक्त केसेस में चिकित्सक द्वारा रोगी की अवस्था देखकर स्वेदन, बस्ती आदि पंचकर्म प्रोसीजर का चयन किया जाता है। विशेष रूप से वात प्रधान अवस्था में बस्ती का आयुर्वेद महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन याद रखिए पंचकर्म कोई एक फिक्स पैकेज नहीं है। हर आमवात रोगी को एक जैसा पंचकर्म देना सही नहीं है। एक्टिव इन्फ्लामेशन, फीवर, सीवियर वीकनेस, अनकंट्रोल्ड सिस्टमिक डिसीज या किसी अनकाउंटर इंडिकेशन की स्थिति में पहले उचित मेडिकल असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं आहार की, कि घर पर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले प्रैक्टिकल हिस्सा, आहार में गर्म, ताज़ा और सुपाच्य भोजन को प्राथमिकता दें। बहुत अधिक तला भुना, अत्यधिक प्रोसेस फूड और बार बार भारी भोजन करने से बचें। भोजन अपनी पाचन क्षमता के अनुसार लें। पर्याप्त प्रोटीन, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और संतुलित आहार रखें। अगर किसी व्यक्ति को कोई विशेष फूड खाने के बाद सिम्टम्स बढ़ते महसूस होते हैं तो उसे चिकित्सक या डाइटिशियन से चर्चा ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी, अति भोजन ना करें। आयुर्वेद में भोजन की मात्रा और पाचन क्षमता का बहुत महत्व है। अब बात करते हैं विहार और एक्सरसाइज की। अगर दर्द के कारण पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहना भी सही नहीं है। जब एक्यूट इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा ना हो तब चिकित्सक या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की जा सकती है। आधुनिक चिकित्सा में भी रोमेटाइड अर्थराइटिस के मरीजों के लिए एक्सरसाइज को मसल स्ट्रेंथ, मोबिलिटी और फंक्शन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। एक्टिव डिसीज में रेस्ट और एक्सरसाइज का संतुलन बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक्सरसाइज के नाम पर दर्द वाले जोड़ पर अत्यधिक भार न डालें। कुछ आसान घरेलू सुझाव इसमें मददगार हो सकते हैं। पहला, भोजन समय पर और उचित मात्रा में लें। दूसरा, कब्ज और इंडाइजेशन के नज़रअंदाज ना करें। तीसरा, अपनी क्षमता के अनुसार नियमित हल्की फिजिकल एक्टिविटी रखें। चौथा, पर्याप्त नींद लें। पांचवा, शरीर का वजन स्वस्थ सीमा में रखने का प्रयास करें। और सबसे ज़रूरी, बिना डायग्नोसिस के कोई भी आयुर्वेदिक या एलोपैथिक मेडिसिन लंबे समय तक खुद से शुरू ना करें। अब बात करते हैं कि किन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर जोड़ों में अचानक बहुत अधिक सूजन और गर्माहट हो, तेज़ बुखार हो, अचानक चलना मुश्किल हो जाए, लगातार कमजोरी या वजन कम हो रहा हो, आँखों, त्वचा, अन्य अंगों से जुड़े नए लक्षण हो या सिम्टम्स तेजी से बढ़ रहे हों, तो केवल घरेलू उपचार पर निर्भर ना रहें। तुरंत किसी योग चिकित्सक से एवोल्यूशन कराएं। और अगर रूमेटाइड अर्थराइटिस का संदेह हो तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में देरी ना करें, क्योंकि शुरुआती ट्रीटमेंट जॉइंट डैमेज को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिए, आमवात में सिर्फ जोड़ का इलाज नहीं, अग्नि, आम और वात तीनों को समझना जरूरी है। आयुर्वेद हमें आहार, विहार और दोष अवस्था के अनुसार चिकित्सा का दृष्टिकोण देता है, जबकि आधुनिक चिकित्सा इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस की पहचान और ज्वाइंट डैमेज को रोकने के आवश्यक जांच एवं डिसीज मॉडिफाइड ट्रीटमेंट भी उपलब्ध कराती है। इसलिए दोनों को समझदारी से समझना और उचित मेडिकल सुपरविजन में ट्रीटमेंट लेना ही बेहतर रास्ता होता है। अगर आपको ऐसी आयुर्वेदिक संहिताओं और आधुनिक चिकित्सा के कोरिलेशन वाली सरल एवं प्रमाण आधारित जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल पंचशैल आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।